In this article, we will discuss about India Middle East Europe Economic Corridor (IMEC). हम मैप में देख सकते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडिया को अरेबियन कंट्रीज के साथ एंड उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज के साथ कनेक्ट करने का वर्क करेगा। वाई न्यूज द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट विल नॉट इम्पेयर द प्लान्स फॉर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC). फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री said on Saturday while presenting an overview of India's relation with Saudi Arabia। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने इंडिया के रिलेशंस को सऊदी अरेबिया के साथ ओवरव्यू करते हुए कहा है कि इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आईएमईसी के प्रोग्रेस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अबाउट आईएमईसी कॉरिडोर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आईएमईसी विल बी अ कॉरिडोर विच कंसिस्ट ऑफ रेल रोड, शिप टू रेल नेटवर्क एंड रोड ट्रांसपोर्ट रूट एक्सटेंडिंग अक्रॉस टू कॉरिडोर। आईएमईसी एक कॉरिडोर है जिसके अंदर रेल रोड, शिप टू रेल नेटवर्क, रोड ट्रांसपोर्ट रूट कंसिस्ट होगा और इस पूरे कॉरिडोर के अंदर मेनली टू कॉरिडोर यहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाएंगे, ईस्ट कॉरिडोर और नॉर्थर्न कॉरिडोर। ईस्ट कॉरिडोर विल कनेक्ट इंडिया टू गल्फ। ईस्ट कॉरिडोर के अंदर इंडिया को गल्फ के साथ कनेक्ट किया जाएगा। नॉर्थर्न कॉरिडोर विल कनेक्ट द गल्फ टू यूरोप। नॉर्थर्न कॉरिडोर गल्फ कंट्रीज को यूरोपियन कंट्रीज के साथ कनेक्ट करेगा। पार्टिसिपेंट कंट्रीज विल वर्क कलेक्टिवली एंड एक्सपीडियसली टू अरेंज एंड इम्प्लीमेंट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ट्रांजिट रूट। जितने भी पार्टिसिपेंट कंट्रीज होंगे वो कलेक्टिवली वर्क करेंगे और एक्सपीडियसली वर्क करेंगे सो दैट इस ट्रांजिट रूट के लिए ऑल एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कर सकें। ऑल कंट्रीज कोऑपरेट टू टेक्निकल डिजाइन, फाइनेंसिंग, लीगल एंड रिलेवेंट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। जितने भी पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं वो टेक्नोलॉजी डिजाइन, फाइनेंसिंग, लीगल एंड रेलेवेंट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। व्हाट इज प्रोग्रेस ऑन आईएमईसी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर अभी तक क्या प्रोग्रेस हुआ है? प्रोग्रेस ऑफ आईएमईसी नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कॉरिडोर विच इज मोस्टली इन वेस्ट एशिया इज गोइंग टू मूव स्लोली ड्यू टू इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। आईएमईसी का जो नॉर्थर्न पार्ट कॉरिडोर है जिसमें मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज आती हैं, वेस्ट एशियन कंट्रीज आती हैं, इस रीजन में इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो इस प्रोजेक्ट पर मूवमेंट है वो काफ़ी स्लो रहा है। दिस क्राइसिस एंगल्ड द वूल ऑफ वेस्ट एशिया फॉर द लार्जर पार्ट ऑफ द ईयर विच पुट द कॉरिडोर ऑन द बैक बर्नर। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट ने वूल वेस्ट एशिया को एनगल्फ किया है और एक लॉन्ग टाइम इस वॉर का हो चुका है। इस वजह से आईएमईसी का जो ये प्रोजेक्ट है वो बैक बर्नर में जा चुका है। As a result of the temporary pause, two key stakeholders, Saudi Arabia and Jordan, have not been able to make any progress on the project. इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आईएमईसी प्रोजेक्ट पॉज हुआ है। इस वजह से सऊदी अरेबिया एंड जॉर्डन इन दो कंट्रीज के अंदर इस प्रोजेक्ट पर कुछ प्रोग्रेस नहीं हो पाया है। प्रोग्रेस ऑफ आईएमईसी ऑन ईस्टर्न पार्ट में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है आईएमईसी प्रोजेक्ट के अंदर? On the eastern part of the corridor connecting UAE and Indian ports, things are moving forward at a relatively fast pace. बात अगर ईस्टर्न पार्ट की जाए तो ईस्टर्न पार्ट में मेनली इंडिया और यूएई कंट्रीज ने इस प्रोजेक्ट के लिए फास्ट पेस से यहाँ पर वर्क किया है। द इकोनॉमिक रिलेशन ऑफ टू कंट्रीज आर ऑन अ नॉर्थवर्ड ट्रेजेक्टरी विच इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन इंक्रीजिंग बायलैटरल ट्रेड नंबर्स। यूएई और इंडिया के बीच में यहाँ पर पोर्ट पर कंस्ट्रक्शन वर्क कंटिन्यू चल रहे हैं और दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन है वो नॉर्थवर्ड ट्रेजेक्टरी हो रहे हैं। साथ ही दोनों कंट्रीज के बीच में बायलैटरल ट्रेड नंबर्स भी इंक्रीज हुए हैं। इंडिया एंड द यूएई लॉन्च द वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर। दिस विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आईएमईसी एम्ड एट द रिडक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड टाइम, रिडक्शन ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड ईज ऑफ डूइंग ट्रेड। इंडिया और यूएई दोनों कंट्रीज ने वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर लॉन्च किया है जो कि आईएमईसी का एक इंटीग्रल पार्ट होगा। वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड टाइम को रिडक्शन करेगा, साथ ही लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। ट्रेड को बूस्ट करने में कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। Other element of the corridor including clean energy export, undersea fiber optic cables and pipelines, energy grid linkages, telecommunication line, clean energy technology cooperation will have to wait till the situation in West Asia normalize. इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट जैसे ही क्लोज हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, बहुत सारे एलिमेंट्स वर्किंग के लिए वेट कर रहे हैं सच एज क्लीन एनर्जी एक्सपोर्ट स्टार्ट किया जाएगा इन सभी कंट्रीज के बीच में। इट मीन्स इंडिया, अरेबियन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में क्लीन एनर्जी एक्सपोर्ट स्टार्ट किए जाएंगे।
अंडर से फाइबर ऑप्टिक केबल्स एंड पाइपलाइन स्प्रेड की जाएंगे, एनर्जी ग्रिड लिंकेज को बूस्ट किया जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन लाइंस, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन को बूस्ट किया जाएगा। देयरफॉर द कंट्रीज ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉरिडोर शुड यूज दिस टाइम टू डेवलप देयर कैपेसिटी टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी अमंग देम। ईस्टर्न पार्ट में जो भी कंट्रीज आ रही हैं उन कंट्रीज के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो अपने आईएमसी के अंडर आने वाला जो कॉरिडोर है उस कॉरिडोर के लिए अपनी कैपेसिटी को डेवलप करें, साथ ही कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट पर फोकस करें। व्हाट इंडिया कैन डू, इंडिया को इस टाइम क्या करना चाहिए। इट मीन्स अभी आईएमईसी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, बट उससे पहले इंडिया को क्या करना चाहिए। नंबर वन, इंडिया स्पेशली कैन यूज दिस टाइम टू प्रिपेयर इट्स पोर्ट्स, डेवलप स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन्स along द कनेक्टिविटी नोड्स एंड improve इट्स डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स फॉर seamless इंटीग्रेशन विद द आईएमईसी। इंडिया को अपने पोर्ट्स को प्रिपेयर करना होगा, साथ ही कनेक्टिविटी नोड्स के साथ स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन्स को डेवलप करना होगा एंड डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स में इम्प्रूवमेंट इंडिया को करना होगा सो दैट आईएमईसी के साथ सीमलेस इंटीग्रेशन किया जा सके। नंबर विद आईएमईसी इंडिया एम्स टू पोजिशन इटसेल्फ एज अ ग्लोबल सप्लाई चेन अल्टरनेटिव। फॉर दिस इंडिया शुड टेक स्टेप्स टुवर्ड एनहांसिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस। आईएमईसी के साथ इंडिया का जो मेन एम है वो है कि वो ग्लोबल सप्लाई चेन का अल्टरनेटिव बनना चाहता है और इसके लिए इंडिया को कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स टेकिंग करने होंगे। नंबर थ्री, इंडिया शुड पुश फॉर द आईएमएसी सेक्रेटेरिएट विच कैन मेक द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द आईएमएसी मोर ऑर्गेनाइज्ड। इंडिया को आईएमएसी के सेक्रेटेरिएट के लिए पुश करना होगा। अगर इसका एक सेक्रेटेरिएट होगा तो इस प्रोजेक्ट को कम टाइम में जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जा सकता है।